तो आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। बाकायदे अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह जानकारी खुद पूरी दुनिया को दी है। भारत और पाकिस्तान ने मिलकर सीज फायर कर दिया है। क्या होता है सीज फायर और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पोस्ट किया है, पहले मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद सीज फायर का मतलब बताता हूं। यह देखिए डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट्स ऑफ टॉक मीडिएट बाय यूएस, यानी कि एक लंबी बातचीत, लंबी दौर की बातचीत जिसकी मध्यस्थता अमेरिका ने की, आई एम प्लेस्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। यानी कि मैं खुशी के साथ यह ऐलान करता हूं और मुझे ये बताते ये बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों ने फुल और इमीडिएट सीज फायर यानी कि पूर्ण रूप से सीज फायर का फैसला कर लिया है। दोनों सीज फायर पर राजी हो गए हैं। और फिर ट्रंप लिखते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन टू बोथ कंट्रीज, यानी कि दोनों देशों को बधाई और दोनों ने अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, यानी कि लोगों की भलाई सोची, अपने अपने देश की भलाई सोची और ग्रेट इंटेलिजेंस की वजह से यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए दोनों ने सीज फायर पर मोहर लगा दी है। थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर, यानी कि आपने मेरे इस बात पर ध्यान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद विक्रम मिस्री जो कि विदेश सचिव हैं भारत सरकार ने, क्या कहा उनको भी जरा सुनिए। पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:35 पर भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को फोन किया था। दोनों के बीच इस बात की सहमति बनी कि भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे से दोनों ही पक्ष जमीन और हवा और समंदर में सभी तरह के गोलाबारी और मिलिट्री एक्शन पर रोक लगा देंगे। दोनों पक्षों को इस समझ के मुताबिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को दोपहर 12 बजे दोबारा बात करेंगे। और इसके बाद फिर पाकिस्तान के इसहाक डार जो कि उप प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या ट्वीट किया, इस पर जरा देखिए। पाकिस्तान और भारत, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान और भारत तत्काल प्रभाव से सीज फायर के लिए तैयार हो गए। पाकिस्तान ने हमेशा से ही अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ समझौता किए हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा चाहिए है। एस जयशंकर जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री है, भारत सरकार के विदेश मंत्री है, वो क्या लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने आज गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अधिक रुख अपनाया है, वह ऐसा करना जारी रखेगा। मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री अमेरिका के हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति वैंस और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर सहित वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत की। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल सीज फायर और तटस्थ जगह पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गई हैं। तो ये सारा सिनेरियो आपने समझा कि किस तरीके से पहलगाम के टेरर अटैक के बाद जब भारत ने आतंकवादी कैंपों को ख़त्म किया, आतंकवादी 9 ठिकानों पर लगातार भारत ने जब हमला किया और उन्हें निस्तोनाबूद किया, तो पाकिस्तान बौखलाहट में लगातार सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू किया। सीमा के अंदर पाकिस्तान के द्वारा गोले बारूद बरसाने शुरू किए गए, जिसका जवाबी कार्रवाई भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से दिया। और ये जवाबी कार्रवाई देने के बाद जब युद्ध की स्थिति बनने लगी तो अंततः अमेरिका, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने मध्यस्थता करके अमेरिका के दबाव में
में दोनों देश शांति समझौता करने पर, सीज फायर करने पर मजबूर है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और ट्रंप ने अपने रसूख और अपने पावर का इस्तेमाल किया है और यह दिखाने की कोशिश की है कि हम जहां चाहेंगे वहां शांति होगा, हम जहां चाहेंगे वहां युद्ध होगा। जी हां, आज पूरा देश इस बात को लेकर के चर्चा बना हुआ है कि आज इंदिरा गांधी होती तो शायद ऐसा ना होता। पाकिस्तान को वैसे तो भारत ने जो कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ है और भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है और जिसकी प्रशंसा सबने की। सबने अपने देश के जवानों के साथ एक सुर और एक लय में खड़े होकर के कहा कि हम अपने हिंद की सेना के साथ खड़े हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे जो भी हो। उसके साथ ही साथ ये भी भारत ने साफ कह दिया है कि भारत सीज फायर पर इसलिए तैयार हो रहा है कि इस शर्त के साथ कि पाकिस्तान अपने सरजमी से भारत के अंदर किसी भी प्रकार का कोई टेरर अटैक नहीं करेगा, कोई आतंकवादी अटैक नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसे युद्ध की स्थिति मानी जाएगी और फिर भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए फिर भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तत्पर होगा। इस बात को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है। और क्या होता है सीज फायर? सीज फायर ये होता है कि अस्थायी तौर पर या कुछ दिनों के लिए, एक होता है सीज फायर जो अस्थायी होता है यानी कुछ दिनों के लिए होता है। जैसा कि आपने फिलिस्तीन और हमास, इजराइल और हमास के युद्ध में लगातार देखा होगा, कभी 45 दिन का सीज फायर, कभी 1 महीने का सीज फायर, कभी 15 दिन का सीज फायर, कभी 3 दिन का सीज फायर। ठीक उसी तरीके से एक होता है अस्थायी सीज फायर कि जब दोनों देशों के बीच ये एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई, किसी भी प्रकार का गोला बारूद एक देश दूसरे देश के ऊपर नहीं बरसाएगा, दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं करेगा, तो इसे सीज फायर कहा जाता है। अब अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की, यूएस के दबाव में आकर दोनों देशों ने बात मानी है। तो भारत तो अपने जबान का पक्का है क्योंकि भारत ये कहता है कि हम कभी भी, हमारे तरफ से पहली गोली नहीं चलाई जाएगी, लेकिन अगर हमारे ऊपर गोली चलाई जाएगी तो फिर गोलियों की गिनती करना पड़ोसी देश के लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, तो भारत कभी भी युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़ता है और भारत कभी भी शांति चाहता है। भारत की तरफ से पहली गोली कभी नहीं चलाई जाती है। तो भारत ने ये क्लियर कर दिया है। अब पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया है कि किसी भी प्रकार की पाकिस्तान के सरजमी से भारत के अंदर कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं होगी। अगर इस तरीके की कोई गतिविधियां होती है तो वो सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और फिर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए बाध्य होगा। तो ये जो शर्तें पाकिस्तान ने कबूल की है, अगर पाकिस्तान अपने इस वादे से मुकरता है तो फिर अमेरिका उसके ऊपर भविष्य में सेंसस लगा सकता है, कई प्रकार के प्रतिबंध लगा सकता है और इसके साथ ही जो अमेरिका से डॉलर भर भर के, झोली भर भर के कटोरे में पाकिस्तान लेके आता है, संभावना है कि वो मदद भी बंद हो सकती है। लेकिन फिलहाल आज पूरा देश याद कर रहा है इंदिरा गांधी को, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। जी हाँ, ये वही अमेरिका था जिसने कहा इंदिरा गांधी से कि अगर पाकिस्तान पर भारत ने हमला करना बंद नहीं किया तो हम अपने समुद्री जहाज बेड़े भेज चुके हैं, वो निकल चुके हैं अमेरिका से, वो भारत पर हमला कर देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने एक नहीं सुनी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन उठाना जरूरी नहीं समझा, उनसे कोई बातचीत नहीं करना जरूर समझा, बल्कि इंदिरा गांधी ने सोच लिया था कि पाकिस्तान ज्योग्राफिकल हिसाब से बहुत बड़ा है, उसको थोड़ा छोटा होना चाहिए, उसके थोड़े टुकड़े होने चाहिए। और इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़ों में, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ बांग्लादेश बांट करके ये साबित कर दिया। आज भारत के पास भी एक ऐसा मौका था, एक तरफ जहां बलूचिस्तान से वीडियो निकलकर सामने आ रहा है जिसमें साफ तौर पर जो बलूचिस्तान के लड़ने वाले लड़ाके हैं वो कह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, वो जल्द से जल्द बलूच की सरजमीन को खाली कर दे, अन्यथा वो मौत के घाट उतारे जाएंगे। ऐसे में ये मौका था कि भारत के पास कि पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल नक्शा थोड़ा बदलता, थोड़ा चेंज करता है। लेकिन बहरहाल शांति हुआ, समझौता हुआ, युद्ध विराम हुआ। युद्ध से किसी का भला नहीं होता, युद्ध में मासूम मारे जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश के मासूम हो। युद्ध में सैनिक मारे जाते हैं, कितनी माँओं की कोखें उजड़ जाती है, कितनी बहनों के मांग का सिंदूर खत्म हो जाता है। तो युद्ध अगर न हो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन आतंकवाद का भी पनपना हमारे देश के लिए घातक है और पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए कि अगर विश्व के शांति में अपना योगदान देना चाहता है, अगर वो विश्व के अन्य देशों की तरह तरक्की के रास्ते पे जाना चाहता है, तो अपनी सरजमी से आतंकवाद को खात्मा करना चाहिए, आतंकवादी कैंपों का खात्मा करना चाहिए, शांति बहाल करना चाहिए, तरक्की के रास्ते पे जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।